रेप्लिकेशन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपका डेटा ऑलवेज अवेलेबल होता है, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, चाहे सर्वर क्रैश ही क्यों ना हो जाए, डेटा आपका अवेलेबल होगा। और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा, आपको भी पता है। तो समझते हैं सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है क्या, और सिर्फ समझेंगे नहीं, मैं प्रॉपर कमांड्स के थ्रू रेप्लिकेशन सेट करके दिखाऊंगा आपको लोकली, एंड ये भी प्रूव करूंगा कि हाँ रेप्लिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि रेप्लिकेशन होता है क्या। सपोज योर मोंगोडीबी सर्वर क्रैशेस, ऑब्वियसली सर्वर आपका कहीं ना कहीं धरती पे होगा, ठीक है। सर्वर कहाँ होगा, राम जी के पास, वो तो इंडिया में ना, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल सर्वर कहीं ना कहीं धरती पे रखा हुआ होगा। अब कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या कुछ हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, तो क्या बोलोगे आप, मेरे प्यारे मित्रों संकट की घड़ी आ गई है, डेटा इस्तेमाल ना करें। ऐसा थोड़ी कहेंगे, हम डेवलपर हैं, डेवलपर हैं हम, चोर थोड़ी हैं, मुंह थोड़ी चुरा लेंगे हम लोग। हम लोगों को तो डेटा अवेलेबल कराना ही है, किसी भी हाल में कराना है, डेटा अवेलेबल कराना है। लेकिन तो उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर सर्वर क्रैश हो गया तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि होगा क्या। तो अगर अपनी बात करें तो आप बोलोगे कि हाँ डेटा नहीं मिल पाएगा, एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, डेटा राइट नहीं कर पाएंगे। राइट ऑपरेशन आप जान रहे हो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट ऑपरेशन मतलब कुछ बेसिकली डेटा हम लोग डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। और सिर्फ अपलोड छोड़ो, आप डेटा एक्सेस भी नहीं कर पाओगे, रीड भी नहीं कर पाओगे, आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। सो व्हाट इफ वी कीप कॉपीज ऑफ द सेम डेटा ऑन मल्टीपल सर्वर, क्या हो अगर हम लोग इसी सेम डेटाबेस को मल्टीपल सर्वर्स पे अपलोड कर दें, तो ऑब्वियसली काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर है, 1 2 3, और तीनों पे अगर सेम डेटा है, तो एक क्रैश हो गया तो किसी तरह दूसरे से डेटा निकाल लेंगे, दूसरा क्रैश हो गया किसी तरह तीसरे से निकाल लेंगे, और बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सब जगह से डेटा क्रैश हो जाए। और अगर हो गया बाई चांस, तो फिर हमारे पास बैकअप होगा, ठीक है, बैकअप होगा, हम बैकअप यूज करके डेटा निकालेंगे, लेकिन डेटा निकाल लेंगे। तो दिस आइडिया इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, इसी को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, कि मल्टीपल सर्वर्स हमने क्रिएट कर दी, मल्टीपल सर्वर्स पे सेम डेटा प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, मल्टीपल सर्वर्स पे सेम डेटा प्रेजेंट है, यानी कि जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो, जो डेटा आप रीड कर रहे हो, वही सेम डेटा की कॉपी हमने दूसरे सर्वर पे रख दी है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट कर रहे हैं चीजों को। अच्छा, डिफिनेशन क्या है, तो रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज, ध्यान से सुनना, मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा अक्रॉस मल्टीपल मोंगोडीबी सर्वर्स टू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हाई अवेलेबिलिटी, मतलब हर समय डेटा अवेलेबल हो, ऐसा कोई एक सेकेंड ना हो जिसमें कि डेटा अनअवेलेबल हो जाए। एंड फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि अभी मैंने आपको बताया कोई डिजास्टर हो गया, सर्वर क्रैश ही हो गया, तो ऑब्वियसली या कोई फॉल्ट ही आ गया आपके डेटाबेस में या सर्वर में, तो दूसरा सर्वर यूज किया जा सकता है क्योंकि उसमें भी सेम डेटा प्रेजेंट है, आपका काम बहुत स्मूथ तरीके से चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। एक बार प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आपके पास क्लाइंट एप्लीकेशन या कोई ड्राइवर जो कि डेटा को ड्राइव कर रहा है, बेसिकली फ्रंट एंड ही मान लेते हैं या मोंगो शेल ही मान लेते हैं, जहां से आप डेटा पे काम कर रहे हो। तो क्या करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे, राइट करोगे, वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन है वो है आपके पास रीड और राइट। बाकी राइट में ही आपके पास आ जाता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपके पास होते हैं, तो यही काम आप करोगे। तो जो भी आप काम करोगे वो प्राइमरी पे करोगे, प्राइमरी डेटाबेस, ठीक है, डीबी। अभी तक तो आपके पास सिर्फ एक ही डेटाबेस था, तो आप प्राइमरी सेकेंडरी वाला कोई लेना देना ही नहीं था, प्राइमरी सेकेंडरी वाला कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक डेटाबेस था आपके पास। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हमारे पास हम लोग मल्टीपल सर्वर्स बनाएंगे और उस पर कॉपीज रखेंगे डेटा की। सबसे पहला जिसपे कि रीड राइट ऑपरेशन दोनों हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। और फिर जिसपे कि एक और जो कॉपी होगा हमारा, 2-3 कॉपीज होंगी हमारी, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। ये सबसे पहला रेप्लिकेशन हमने किया, इस प्राइमरी में जो डेटा प्रेजेंट है वही सेम डेटा का हमने कॉपी बना लिया दूसरे सर्वर पे, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक और कॉपी बना लिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी हो गया। अब इन केस प्राइमरी में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, प्राइमरी में लेट से कोई फॉल्ट आ गया, कोई डिजास्टर हो गया, सर्वर ही क्रैश हो गया, तो रीड राइट दोनों रुक जाएगा। सबसे पहली बात तो रीड भी रुक जाएगा, राइट भी रुक जाएगा। चलो राइट नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट डेटा मिल तो पाए, डेटा भी खत्म हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा स्विच हो जाएगा सेकेंडरी पे, सेकेंडरी डेटाबेस रीड कॉल को हैंडल करने लगेगा। अभी रीड राइट दोनों कॉल हैंडल हो रहा था प्राइमरी से, अब क्या होगा, अब सेकेंडरी से हैंडल होने लगेगा।
सेकेंडरी पे सारा रीड कॉल शिफ्ट हो जाएगा एंड सारा रीड कॉल ये प्रोसेस कर रहा होगा, तो डेटा हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही क्रैश हो गया है, फॉल्ट आ गया है, तो इन केस इसको भी प्राइमरी बनाया जा सकता है। सारी की सारी चीजें ये हैंडल कर लेगा सेकेंडरी वाला। अगर इस पे कोई फॉल्ट आ गया तो ये वाली सेकेंडरी पे स्विच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम होगा और ऑलवेज डेटा हमारा अवेलेबल होगा। ठीक है, और क्या फायदा हो सकता है? और भी फायदा हो सकता है, जैसे कि इस पे मान लो मल्टीपल आपके पास रीड कॉल्स आ रही है, 1 रीड कॉल, 2 रीड कॉल, 3 रीड कॉल, 4 रीड कॉल, एंड यहाँ पे राइट कॉल भी आ रहा है 1 2, ये राइट कॉल है। तो अब रीड कॉल के चक्कर में राइट कॉल थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि रीड कॉल को हम लोग सेकेंडरी पे ट्रांसफर कर दें, क्योंकि सेकेंडरी रीड कॉल हैंडल कर सकता है। तो रीड कॉल सेकेंडरी पे हो जाएगा और प्राइमरी पे लोड थोड़ा कम हो जाएगा, प्राइमरी आसानी से राइट कॉल कर पाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। और काफी सारी चीजें हम लोग ऐसी इसी तरीके से मैनेज करते हैं कि कुछ रीड कॉल्स तो प्राइमरी हैंडल करेगा, प्राइमरी सर्वर हमारा हैंडल करेगा जो कि मेजर रीड कॉल्स हैं, एंड जो कुछ बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीड कॉल्स नहीं है वो हम लोग सेकेंडरी पे ट्रांसफर कर देंगे। तो प्राइमरी पे लोड कम हो जाएगा, साथ ही साथ राइट ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से कर पाएगा एंड सारी की सारी चीज़ें बैलेंस्ड होगी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं रेप्लिकेशन करने के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? यहाँ पे लिख रखा है रीड विथ रीड प्रीफरेंस। अब रीड प्रीफरेंस क्या होता है? रीड प्रीफरेंस हम लोग बेसिकली मेंशन कर सकते हैं कि रीड प्रीफरेंस किसको देना है, किस तरह के डेटा को कौन सा रीड प्रीफरेंस देना है, सेकेंडरी को देना है, प्राइमरी को देना है, जिसके वजह से वो रीड कॉल्स हैंडल कर पाएगा। अगर प्राइमरी को बेसिकली रीड प्रीफरेंस देंगे तो प्राइमरी हैंडल कर रहा होगा, सेकेंडरी को रीड प्रीफरेंस दे देंगे तो सेकेंडरी हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओवरऑल रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक और चीज़ आप समझो यहाँ पे, एक और चीज़ आप समझो यहाँ पे, ये जो हमने बनाया एक प्राइमरी, ये हमने बनाया सेकेंडरी एक, और ये भी हमने बनाया सेकेंडरी। तो सारा का सारा जो मेन काम हो रहा होगा वो प्राइमरी से हो रहा होगा और सेकेंडरी पे शिफ्ट कर जाएगा प्राइमरी में कोई खराबी आ जाती है। अगर इसमें भी कुछ आ जाता है तो इस पे शिफ्ट कर जाएगा। इस तरीके से हमारा काम हो रहा होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो बेसिकली प्रोसेस तो नहीं, ये जो पूरा का पूरा हमने एक सर्वर का ग्रुप बनाया है, एक मिनट रुक जाओ, ये जो पूरा का पूरा हमने सर्वर का एक ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट, ध्यान से समझना, ये आगे कोड वगैरह जो हम लोग करेंगे ना, कमांड्स वगैरह लिख के सेट कर रहे होंगे, उस समय भी आपको ये सारी की सारी चीजें काम आएगी। इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिका सेट। अब ये जो प्राइमरी है, ये मान लो हमारा मोंगोडीबी सर्वर रन कर रहा है पोर्ट मान लेते हैं 27018 पे, ये जो है हमारा रन कर रहा है 27019 पे, और इसको मान लेते हैं ये रन कर रहा है 27020 पे। तो जो भी हम लोग प्राइमरी टास्क कर रहे होंगे, रीड राइट जो भी हम लोग कर रहे होंगे, वो किस पे कर रहे होंगे? इस पे कर रहे होंगे। और इस पे जो भी हम लोग टास्क कर रहे होंगे, ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है ये सेव हो रहा होगा, ऑपरेशन लॉग कह सकते हो आप इसको, ये ओपी लॉग नाम के कलेक्शन में सेव हो रहा होगा। अब ये ओपी लॉग कहाँ प्रेजेंट होगा? ओवरऑल समझ रहे हैं अभी हम लोग, बाकी आगे और चीजें देखेंगे हम लोग। तो ये ओपी लॉग वाला आपके पास कलेक्शन होगा लोकल डेटाबेस में। आपने देखा था बाय डिफॉल्ट आपके पास एडमिन, कॉन्फिग एंड लोकल जैसे डेटाबेसेस होते हैं, तो लोकल वाले डेटाबेस में आपके पास ये ऑपरेशन लॉग, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन लॉग, ये ओपी लॉग आपके पास प्रेजेंट होगा। ओपी तो नहीं, ऑप लॉग, जो कहना चाहो आप लोग, ओपी लॉग, ऑप लॉग। तो ये ऑपरेशनल लॉग आपके पास प्रेजेंट होगा लोकल वाले डेटाबेस में, और वही सारी की सारी चीजें ये बेसिकली लॉग्स वगैरह रख रहा होगा कि प्राइमरी में क्या हुआ, कौन सा राइट ऑपरेशन हुआ है, इंसर्ट हुआ है, किस तरह का इंसर्ट हुआ है, किस तरह का आपके पास बेसिकली अपडेट हुआ है, किस तरह का आपके पास डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। फिर सेकेंडरी क्या करेगा? सेकेंडरी इन्हीं चीजों को मॉनिटर करते हुए अपने आप में डेटा को सिंक करता जाएगा। जो प्राइमरी में डेटा होगा, जैसे कुछ रीड हुआ तो वो सिंक हो जाएगा सेकेंडरी में ऑपरेशनल लॉग के थ्रू, एंड फिर अगर कुछ अपडेट हुआ है तो वो भी सिंक हो जाएगा अगेन, फिर अगर कुछ डिलीट हुआ है तो वो भी सिंक हो जाएगा अगेन। तो इस तरीके से सारे के सारे सेकेंडरी मॉनिटर कर रहे होंगे ऑपरेशनल लॉग के थ्रू प्राइमरी वाले सर्वर को। बहुत ही अच्छा, तो इतना आपको समझ में आता है। एंड इसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? रेप्लिका सेट। हम लोग जब भी रेप्लिकेशन इनेबल करेंगे, रेप्लिका सेट का कुछ नाम देंगे, जैसे कि RS0, RS1, इस तरीके से आप नाम दे सकते हो। ठीक है, और उस रेप्लिका सेट का यूज करते हुए हम लोग 3 पोर्ट पे बेसिकली सर्वर रन कर देंगे, 018, 019, 020, इस तरीके से। और फिर हम लोग वहाँ पे अपना जो भी कमांड रन कराएंगे प्राइमरी पे, वो आपका लिंक हो रहा होगा सेकेंडरी से, एंड जो नेक्स्ट सेकेंडरी है उससे सिंक हो रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका काम होगा। आगे बढ़े और थोड़ा डिटेल में समझे, वाई डू वी नीड रेप्लिकेशन। तो ये सब थ्योरी तो आपको समझ में आता है। हाई अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का भी अवेलेबल क्या होता है? अवेलेबिलिटी खाली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इफ वन सर्वर फेल्स अनदर सर्वर कैन टेक ओवर। फॉल्ट टॉलरेंस आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। हार्डवेयर फेलियर हो गया, ये किसी तरह का भी, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, कुछ भी हो सकता है।
सर्वर क्रैश, फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, किसी तरह का हार्डवेयर फेलियर हो गया, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ गया, या मैंने ही जाके तोड़ दिया, तो कुछ भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन को डाउन कर देगा। उससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर ले। डिजास्टर रिकवरी हो सकता है, हालांकि डिजास्टर रिकवरी के लिए ज़्यादातर हम लोग बैकअप लेके रखते हैं, बैकअप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ समझेंगे आगे आगे, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन क्यों यूज़ करना, एक्चुअली क्यों बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको लग रहा होगा सिर्फ डेटा की कॉपीज़ ही तो बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके जो आपको समझने पड़ेंगे। रीड स्केलिंग, सम रीड ऑपरेशन कैन बी सर्व्ड बाय सेकेंडरी नोड। कुछ रीड ऑपरेशन को हम लोग, रीड कॉल जो है उसको सेकेंडरी नोड को हैंड ओवर कर सकते हैं कि ये लो तुम करो, बाकी राइट ऑपरेशन मेरा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस बना सकते हैं। जिंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ छोड़ा तो नहीं हमने, ठीक है। व्हाट इज रेप्लिका सेट? MongoDB रेप्लिकेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए रेप्लिका सेट। MongoDB का रेप्लिकेशन तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब आपके पास रेप्लिका सेट प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? रेप्लिका सेट। क्या बनाना पड़ता है? रेप्लिका सेट। और मैंने अभी आपको बताया रेप्लिका सेट क्या होता है। ये 3 सर्वर्स हमने बना दी, जिसमें कि एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, दूसरा सेकेंडरी है। इसी को हम लोग बोलेंगे रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिका सेट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सो डेफिनेशन क्या है रेप्लिका सेट का? रेप्लिका सेट इज अ ग्रुप ऑफ MongoDB सर्वर, ग्रुप ऑफ MongoDB सर्वर दैट मेंटेन द सेम डेटा सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेम डेटा सेट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत ही सिंपल सी चीज है रेप्लिकेशन। सेम डेटा पे काम करना है, सिंक के साथ काम करना है कि अगर अपडेट हो रहा है तो सब में अपडेट होना चाहिए, डिलीट हो रहा है तो सब में डिलीट होना चाहिए, कुछ भी हो रहा है तो सब में होना चाहिए, सेम डेटा मेंटेन करना है। दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली रेप्लिकेशन। सो ग्रुप ऑफ MongoDB सर्वर जो कि सेम डेटा सेट पे काम कर रहा होगा, ठीक है। और एक्चुअली एक चीज मुझे बताना था, मेरे दिमाग से निकल रहा है, याद आता है तो बताता हूं, ठीक है। कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट ही था जो कि अभी जस्ट मुझे याद आ रहा था, फिर निकल गया दिमाग से। तो ग्रुप ऑफ MongoDB सर्वर दैट मेंटेन द सेम डेटा सेट। ठीक है, याद आता है तो मैं आपको बताता हूं। तो रेप्लिका सेट में आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर ये आपके पास है दूसरा सेकेंडरी। अच्छा हाँ, मुझे ये बताना था आपको कि लेट सपोज आपके पास ये 1 2 3 सर्वर्स हैं। अब प्राइमरी में कुछ टास्क हो रहा है, रीड राइट रीड राइट रीड राइट, तो ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी एकदम फटाफट 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 करता ही जाएगा, ठीक है। हम इसमें कुछ टाइमिंग्स लगा सकते हैं, इंटरवल लगा सकते हैं। रियल टाइम में सिंक हो रहा होगा, लेकिन हम बता सकते हैं कि 3 मिनट में करना है, 4 मिनट में करना है, या 24 घंटे पे करना है, ठीक है। तो वो आप डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से करो कि बैलेंस बना रहे, ना बहुत ज़्यादा लेट हो ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तो ऐसा आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी लोकली अभी जो मैं आपको करके दिखाऊंगा वहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। जैसे मैंने डाला सब में डेटा चला गया, जैसे मैंने कुछ अपडेट किया सब में डेटा अपडेट हो गया, समथिंग लाइक दैट। बाकी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखती हुई, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि अच्छा ऐसा 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 होता है। बाकी कोड वगैरह तो याद करने में खुद भी नहीं बोलता आपको। तो रेप्लिका सेट में आपके पास प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया। कितने भी सेकेंडरी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही सेकेंडरी हो आपके पास, आप मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ MongoDB सर्वर्स। अब कितने सर्वर हैं वो आप पे डिपेंड कर, आप कितना भी बना लो, जितना रेप्लिकेशन करोगे आपकी मर्जी है। तो हॉर एप्लीकेशन वर्क्स इंटरनली। इंटरनली ये कैसे काम करता है? MongoDB यूजेज ए स्पेशल कलेक्शन कॉल्ड ऑपरेशनल लॉग, ठीक है। एक स्पेशल कलेक्शन यूज करता है जिसका कि नाम है ऑपलॉग, ओपीलॉग, जो कह लो आप लोग, ऑपरेशनल लॉग। एवरी राइट ऑपरेशन इज रिकॉर्डेड हेयर। सारा राइट ऑपरेशन आपका यहीं पे रिकॉर्ड होता है। और ये जो ऑपरेशनल लॉग है आपके जनरली लोकल DB में प्रेजेंट होता है। इंसर्ट यूजर कर लो, अपडेट यूजर कर लो, डिलीट यूजर कर लो, ये सारा का सारा आपका ऑपरेशनल लॉग में प्रेजेंट होता है। ऑल ऑपरेशंस आर स्टोर्ड इन ऑपरेशनल लॉग। तो ये जो ऑपरेशनल लॉग में सारा का सारा ऑपरेशन प्रेजेंट है, इसी को मॉनिटर करता है सेकेंडरी सर्वर आपका। एंड सेकेंडरी सर्वर कंटिन्यूसली रीड करता है इस ऑपरेशन लॉग को एंड अप्लाई करता है चेंजेस खुद में, जिसके वजह से ये सिंक रह पाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन सिंक। इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन सिंक, ठीक है। तो ये है क्लाइंट ने कुछ प्राइमरी में चेंज किया, ऑपरेशनल लॉग में ये जाके लॉग हो गया, बेसिकली स्टोर हो गया। सेकेंडरी नोड क्या करेगा? सेकेंडरी नोड मॉनिटर करेगा ऑपरेशनल लॉग को कि क्या चेंज हुआ है, कुछ रीड राइट कुछ हुआ है क्या, इसमें देखेगा क्या ऑपरेशन हुआ है, जो भी ऑपरेशन हुआ है वो अपने में सिंक कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से इंटरनली ये काम कर रहा होता है। फिर समझते हैं व्हाट हैपेंस इफ प्राइमरी क्रैशेस। तो ये मैंने आपको बता दिया है, प्राइमरी अगर क्रैश होगा तो सेकेंडरी 1 सेकेंडरी 2 आपका बचा हुआ है, इसी पे शिफ्ट होगा। नाउ नोबडी कैन राइट डेटा। ऑब्वियसली अगर प्राइमरी क्रैश हो गया तो कोई राइट नहीं कर पाएगा डेटा में, और ऑब्वियसली रीड भी नहीं कर पाएगा। तो MongoDB स्टार्ट करेगा इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा और किसी सेकेंडरी को बेसिकली प्राइमरी बना दिया जाएगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि रीड प्रोसेस तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं सेकेंडरी पे, लेकिन इनकेस डिजास्टर इस तरीके से है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, राइट भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वोटिंग होती है इंटरनली, एंड वहां पे किसी सेकेंडरी सर्वर को आपका प्राइमरी बना दिया जाता है, ठीक है, फिर वो सारी की सारी चीजें हैंडल कर रहा होता है आपका। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक फेल ओवर। अगर किसी तरह का फेल ओवर हो गया तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी कि किसको प्राइमरी बनाना है, कौन से सेकेंडरी नोड को प्राइमरी की तरह ट्रीट करना, और फिर सारा का सारा टास्क उससे होगा, फिर उससे सारी की सारी चीज़ सिंक होने लगेगी बाकी सेकेंडरी सर्वर्स में, ठीक है। सो रेप्लिकेशन लैग क्या होता है? रेप्लिकेशन लैग जैसा भी कुछ होता है। लैग मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ बीच में टाइम गैप आ रहा है। समटाइम्स सेकेंडरी इज नॉट अपडेटेड इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएट अपडेट नहीं होता है। प्राइमरी अपडेट, सेकेंडरी स्टिल सिंकिंग, सिंक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दिस डिले इज कॉल्ड रेप्लिकेशन लैग, इसको हम लोग रेप्लिकेशन लैग कहते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन लैग। कॉजेज स्लो नेटवर्क, या स्लो नेटवर्क है, या हैवी वर्कलोड है, या बहुत ज़्यादा लार्ज राइट है, तो उस केस में आपके पास रेप्लिकेशन लैग देखने को मिल सकता है। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि आप रेप्लिकेशन के वे में यूज़ करते हो कि रेप्लिकेशन लैग हो गया है, कुछ सिंक नहीं हो पा रहा है, ये सिंक हो रहा है, लेट लग रहा है सिंक होने में, समथिंग लाइक दैट। तो रीड फ्रॉम सेकेंडरी, तो नॉर्मली रीड किससे होता है? आपका प्राइमरी से होता है। राइट किससे होता है? प्राइमरी से होता है। बट MongoDB अलाउ करता है कि सेकेंडरी भी रीड कर पाए, रीड प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हो, ठीक है, बिना क्रैश हुए। ऐसा नहीं कि क्रैश होगा तभी रीड करेगा, हम लोग रीड प्रेफरेंस सेट करके बता सकते हैं कि आप सेकेंडरी से भी रीड कर सकते हो, आपको प्राइमरी पे आने की नीड नहीं है। प्राइमरी पे हम राइट वाला टास्क ज़्यादा करेंगे, ठीक है, रीड कुछ कुछ ही करेंगे, बाकी सारा रीड हम लोग किस पे करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सेकेंडरी पे ट्रांसफर कर देंगे, इससे बैलेंस बन जाएगा। तो बेनिफिट क्या है? लेस लोड ऑन प्राइमरी, प्राइमरी पे लोड कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, रीड राइट दोनों फास्ट हो जाएगा। रीड ट्रांसफर कर देंगे तो राइट भी ऑटोमेटिक प्राइमरी पे फास्ट हो जाएगा, तो रीड भी फास्ट हो गया, राइट भी फास्ट हो गया, परफॉर्मेंस बेटर हो गया। तो ये भी एक फायदा है रेप्लिकेशन का। दिस लीड्स टू रीड प्रेफरेंसेस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रीड प्रेफरेंसेस एक टॉपिक आता है और बहुत सिंपल है, एक कोड होता है, आप आराम से उस कमांड का यूज करके रीड प्रेफरेंस शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको भी गूगल करना है, ऐसा नहीं कि मैं ही सारी चीज़ें आपको कराए जा रहा हूँ। तो रेप्लिकेशन वर्सेस बैकअप, रेप्लिकेशन और बैकअप में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लाइव कॉपी बनती है, सेम डेटा का कॉपी बन रहा होता है, यहाँ पे स्टोर्ड कॉपी होती है, हम लोग शेड्यूल करके उस कॉपी को स्टोर करते हैं, हम लोग शेड्यूल करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है सारी चीज़ें। हाई अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है डेटा की। यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी हम लोग कर रहे होते हैं कि इन केस कुछ डिजास्टर आ गया तो हमारे पास बैकअप प्रेजेंट है, हम लोग बैकअप से डेटा की रिकवरी कर रहे हैं। रियल टाइम में सिंक हो रहा होता है, यहाँ पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट होता है, मतलब किसी एक टाइम पे स्नैपशॉट हमने ले लिया, बैकअप ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि हर टाइम जब डेटा चेंज हो रहा है तब तब ले रहे हैं, नहीं, किसी एक टाइम पे हमने स्नैपशॉट ले लिया, बैकअप ले लिया, और वो इसलिए ले लिया कि इन केस अगर सब खत्म हो गया तो हम लोग यहाँ पे बैकअप यूज कर लेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन इज नॉट ए बैकअप, रेप्लिकेशन आपका बैकअप नहीं है। रेप्लिकेशन मतलब कि प्राइमरी में जो चीजें हो रही है वो सेकेंडरी में होते जा रही है, ऑटोमेटिकली सिंक होता जा रहा है। अगर प्राइमरी से डिलीट हो गया तो हर जगह से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सिंक है ना। प्राइमरी से डिलीट हो गया तो सेकेंडरी भी डिलीट कर देगा, ऑपरेशनल लॉग में देखेगा डिलीट वाला ऑपरेशन हुआ है, वो भी सिंक करके डिलीट कर देगा। तो अगर सब कुछ डिलीट हो गया इनकेस किसी तरह से आपसे, तो आप फिर यहाँ पे बैकअप का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, बहुत ही अच्छा। उसके बाद अब ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं एक्चुअली में कमांड पे जाके मोंगो शेल में, कि किस तरीके से आप यहाँ पे रेप्लिकेशन वाला टास्क परफॉर्म कर सकते हो। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको ध्यान से एज इट इज़ करना, और करना है, ऐसा नहीं कि ये इंडस्ट्री में यूज़ करना है तो अभी हमने बस थ्योरी पढ़ लिया और हमारा काम हो गया। एटलीस्ट एक बार एटलीस्ट आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से आपका रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। और बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको सारी की सारी चीज़ समझाऊंगा, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको करते जाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, अगर आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो चीज़ें करने में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा ईजी। सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा, आपको एज इट इज़ करते जाना है, आपका काम होता जाएगा। बाकी समझ में तो आपको आ ही गया है कि रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ब्रेक लो, हल्का सा ब्रेक, मैं बस थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ, माइंड फ्रेश कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें टाइप कर रहे होंगे थोड़ा ध्यान से करना है, अदरवाइज कुछ ना कुछ मिस्टेक अगर हो गया तो फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस दोबारा से हमें वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से ब्रेक लेके आप भी फिर आ जाओ, साथ में करते हैं। ऑल राइट, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लो, जिससे कि आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, आसान लगे। तो कुछ स्टेप्स हैं बेसिकली, आप ध्यान में रखो। सबसे पहला जो स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ओपन। क्या ओपन करेंगे? ओपन करेंगे CMD। और कैसे ओपन करेंगे? तो एज एडमिन ओपन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, ठीक है।
तो यहाँ पे एडमिन में ओपन करेंगे और 4 विंडो या 4 टर्मिनल्स कह लो, 4 ओपन करेंगे। अब यहाँ पे 3 जो ओपन होगा हमारा वो किस लिए होगा आपको पता है, सर्वर्स हम लोग क्रिएट करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड फिर आपके पास क्या होगा, एक और सेकेंडरी होगा। अब ये तो बाद में डिसाइड होगा कि कौन प्राइमरी बनेगा कौन सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोग हटा देते हैं, अभी हमें नहीं पता है कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। हम लोग जो यहाँ पे 4 टैब ओपन करेंगे जिसमें 3 को हमें सर्वर बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 3 नोड्स क्रिएट करने होंगे, 3 सर्वर्स 3 पोर्ट्स क्रिएट करने होंगे, ऐसा कह सकते हो आप लोग। बेसिकली 3 सर्वर हमें रन करने होंगे। तो एक तो हम रन कर लेंगे 27018 पे, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, 27018 पे, ठीक है। 27017 पे तो ऑलरेडी एक सर्वर रन कर रहा है जिसपे कि हम लोग सारा का सारा काम कर रहे हैं, तो वो तो भूल जाओ, उसको तो हटा दो। 27018 पे एक फ्रेश सर्वर हम लोग ओपन कर लेंगे, 27019 पे एक फ्रेश सर्वर हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है, और 27020 पे एक फ्रेश सर्वर हम लोग ओपन कर लेंगे। अब इन्हीं तीनों को हम लोग एज मेंबर ट्रीट करेंगे, एज रेप्लिका मेंबर्स, एज रेप्लिका मेंबर्स। अब एज रेप्लिका मेंबर्स हम इन तीनों को इनिशियलाइज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली किसी एक को प्राइमरी चूज कर लेगा और किसी दो को सेकेंडरी बना देगा। बहुत ही बढ़िया। और एक और किस लिए हमने ओपन किया है, एक CMD विंडो और किस लिए हमने ओपन किया है, तो ऑब्वियसली उस पर रेप्लिका के कमांड्स भी तो चलाने हैं, तो रेप्लिका कमांड्स रन करेंगे हम लोग यहाँ पे, रेप्लिका कमांड्स। बेसिकली यहीं पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे रेप्लिका का स्टेटस एंड etc इंसर्ट अपडेट, वो सारी की सारी चीज़ करके देखेंगे कि एक्चुअली में हाँ डेटा कॉपी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 तो बड़ा सिंपल है, और लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज़्यादा यही स्टेप लगता है। तो ये आप ध्यान में रखो कि स्टेप 1 में क्या करना है, आपको CMD ओपन कर रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड वहां पे आपको 27018 पोर्ट पे आपको बेसिकली एक नोड क्रिएट करना है, एक नोड क्रिएट करना है 27019 पोर्ट पे, एंड एक नोड क्रिएट करना है 2702 नोड पे, 20 नोड पे, ठीक है। अब ये जो क्रिएट करोगे तो इसमें स्टेप 2 आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, MongoDB का एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो आपका प्रेजेंट होता है बिन वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। कुछ कुछ पाथ होता है बेसिकली MongoDB स्लैश समथिंग सर्वर स्लैश समथिंग होता है, ठीक है। एंड लास्ट में आपके पास यहाँ पे बिन के अंदर वो MongoDB का एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रेजेंट होता है। तो आपको CD करके इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। CD और ये पूरा का पूरा पाथ डालोगे कॉपी करके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आप इसके अंदर आ जाओगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास स्टेप 2, और ये तीनों में करना है। 27018 बेसिकली 3 जो आप टर्मिनल ओपन करोगे, 3 जो विंडो ओपन करोगे, उन तीनों में आपको ये काम करना है, क्योंकि तीनों में आपको सर्वर क्रिएट करना है। चौथे में नहीं करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, क्योंकि उसमें तो मोंगो शेल हम लोग चलाने वाले हैं, मोंगो शेल चलाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें तो आप करो नहीं करो आपकी मर्जी है। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में ऑब्वियसली ये क्रिएट करने का काम करना है, 27018 27019 27020 पे नोड क्रिएट करने का काम करना है। तो उसके लिए आप ये कमांड रन करोगे, ये MongoD रेप्लिका सेट, MongoD हाइफन रेप्लिका रैपल सेट, यहाँ पे बोलते हैं रेप्लिका सेट, रैपल सेट। रेप्लिका सेट का नाम दोगे, मैं नाम दे दूंगा RS0। फिर यहाँ पे आप पोर्ट मेंशन करोगे, पोर्ट कौन सा होना चाहिए, 27018 सबसे पहला, तो पहले विंडो पे 27018, दूसरे पे 27019, तीसरे पे 27020, ठीक है। तो पोर्ट दे दिया हमने। फिर उसके बाद हमें क्या देना है, हमें DB पाथ देना है। DB पाथ में हम वो पाथ देंगे जहां पे एक्चुअली में हमें डेटा सब रखना है। जैसे 27017 का डेटा आपके पास डेटा वाले फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो डेटा वाले फोल्डर के अंदर ही हम लोग DB1 DB2 DB3 नाम का फोल्डर बना लेंगे, और सब में अलग अलग सेपरेट डेटा रखेंगे। तो वो DB पाथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, DB1 DB2 DB3, इस तरीके से 3 हमें बना लेने हैं, ठीक है। तीनों नोड क्रिएट हो जाएंगे, तीनों सर्वर्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे। अब तीनों सर्वर क्रिएट होने के बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें इनिशियलाइज करना है रेप्लिकेशन को, ठीक है, रेप्लिका स्टेट को। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपके पास ऑब्वियसली ये वाला जो पूरा का पूरा कमांड है, ये आप चलाओगे एंड आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर आपका बन जाएगा एक प्राइमरी एंड 2 बन जाएगा सेकेंडरी। एंड प्राइमरी नोड पे आप रीड राइट कर पाओगे, सेकेंडरी पे आप देख पाओगे, रीड कर पाओगे कौन कौन सा डेटा है, और जो भी प्राइमरी पे आप बेसिकली राइट करोगे वो सब ऑटोमेटिकली आप देखोगे, ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पे आपका कॉपी होता जाएगा। आप डिलीट करोगे सेकेंडरी से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना स्टेप आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर इस तरीके से आप ध्यान में रखो तो आप आसानी से काम कर पाओगे। स्टेप 1 ओपन करना है CMD एज एडमिन, 4 टैब्स ओपन करना है जिसमें कि 3 को हम लोग नोड बनाएंगे, बेसिकली सर्वर्स क्रिएट करेंगे 27018 27019 27020 पे,
ठीक है। फिर एक पे हम लोग अपना मोंगो शेल कमांड्स चला रहे होंगे। स्टेप 2 में आपको, क्योंकि इन तीनों में सर्वर्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको मोंगोडीबी एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए होगा, तो वो है आपके बिन के अंदर। बहुत ही बढ़िया। स्टेप 3 में आपके पास ये वाला कमांड चलाने लेना है, जिससे कि आपका ये सर्वर क्रिएट हो जाएगा। तीनों में सेम काम करोगे, तीनों में सेम चीजें हो जाएगी। फिर इनिशियलाइज कर लेंगे रेप्लीकेशन को, रेप्लिका सेट को। ठीक है, बढ़िया। करना स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं होम स्क्रीन पे आ चुका हूं। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा CMD। क्या सर्च किया मैंने? CMD, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ओके, तो ये एक तो ओपन हो गया, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे। फिर एक और ओपन करेंगे, CMD। बहुत ही बढ़िया, ये दूसरा भी ओपन हो गया। ये लो, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। आपको चीज़ें दिखाई दे इसलिए बस मैं जूम कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जूम भी एक स्टेप के अंदर आता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मतलब जो कर रहे हैं एग्जैक्ट सेम करना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है अपना। ऐसा नहीं कि सब कुछ। कॉलेजेस में अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि ये कर रहे हैं तो मतलब ये भी स्टेप का प्रोसेस है, ये भी करना ही है, ये नहीं करोगे तो फिर काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो रटी रटाई चीजें कर रहे होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। मतलब ये करना है तो करना है, जूम कर रहे हैं तो जूम भी करना है। ठीक है, ऐसा भी होता था कॉलेजेस में काफी बार कि अगर ये चीज कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं तो स्पेस भी देना है। कहाँ स्पेस देना है, कहाँ नहीं, देखो काफी जगह होता है, जैसे कि हम लोग कमांड्स वगैरह लिख रहे हैं तो स्पेस देना रिक्वायर्ड होता है वहां पे, कि स्पेस देना है फिर टाइप करना है। अब VS कोड में कहीं कहीं पे स्पेस दे रहे हैं हम लोग अपने रीडेबिलिटी के लिए, तो वहां पे भी वो स्पेस देने लगते हैं कि यहाँ पे स्पेस देना है तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये सारी बेवकूफियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा ओपन कर लेते हैं CMD, और रन एज एडमिन करके करना है तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीसरा ओपन हो गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और CLS। तो तीनों हमने एज एडमिन ओपन किया ना, देख लेते हैं। ये वाला एडमिन नहीं हुआ है, एडमिन से ओपन नहीं हुआ है शायद। ये वाला तो एडमिन से ओपन हुआ है, ये वाला भी एडमिन से ओपन हुआ है, ये वाला एडमिन से नहीं हुआ है, तो कर लेते हैं CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऑल राइट, एक और ओपन करेंगे CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऑल राइट, तो 4 हो गया टोटल। इसको भी जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम एंड CLS। बहुत ही बढ़िया। एक और होगा यहाँ पे, कहाँ चला गया, ये रहा। तो इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और CLS क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास हो गया यहाँ पे एक, फिर ये हो गया दूसरा। ठीक है, फिर ये हो गया हमारे पास तीसरा, और ये हो गया हमारे पास चौथा। बढ़िया, ठीक है। तो पहले पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, पहला स्टेप तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब पहले स्टेप में ही दूसरा स्टेप है आपके पास। दूसरा स्टेप है आपके पास, देखो पहले स्टेप में 27018 27019 27020 क्रिएट करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये स्टेप्स भी लगेंगे। सबसे पहले तो ये बिन वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। तो वो कैसे आओगे, आप यहाँ पे फोल्डर ओपन करोगे एंड दिस PC के अंदर बूटेबल डिस्क में बेसिकली C ड्राइव में आप चले जाओगे, जहां भी आपका MongoDB इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है मेरा, तो आपको मे भी ना दिख रहा हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देता हूँ। तो C ड्राइव में आपको आ जाना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। अगर आपने पाथ चेंज नहीं किया है इंस्टॉलेशन के समय तो ठीक है, फिर MongoDB वाला फोल्डर दिखेगा आपको एक, यहाँ पे सर्वर दिखेगा, फिर यहाँ पे 8.2, एंड फिर ये देखो आपके पास दो चीजें हैं, बिन जिसके अंदर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और यहाँ पे आपके पास है एक डेटा जिसके अंदर अभी आपके पास 27017 पे जो सर्वर रन कर रहा है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो हमें दो काम करने हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो बिन का ये जो बेसिकली पाथ है ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला ये दो फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिन डेटा। बिन के अंदर आना है और यहाँ पे ये पाथ कॉपी कर लेना है, तो मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं मैग्नीफायर ऑफ कर दूं। ठीक है, तो कॉपी कर लिया मैंने, ये पाथ कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद आपको क्या आना है, कहाँ आना है, यहाँ पे CMD पे। तो यहाँ पे CD एंड ये पाथ आप पेस्ट करोगे और इंटर करोगे तो आप उस बेसिकली फोल्डर के अंदर आ चुके हो। ठीक है, बिन के अंदर आ चुके हो, देखो। ठीक है, यही सेम काम आपको 3 टैब्स में कर लेना है, इसमें भी कर लेना है। CD, और ये हो गया हमारा। फिर एक और में कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाओ, CD। ठीक है, तो ये तीनों में हो गया हमारा, तीनों में हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अरे इन्हीं तीनों में हमें सर्वर भी बनाना है। बहुत ही बढ़िया, तो फोल्डर्स के अंदर आ चुके हैं अब हम लोग। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था, अगेन मैं मैग्नीफायर ओपन करता हूं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि ये डेटा वाला फोल्डर जो है कहीं पे भी आप एक्चुअली रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। कहाँ पे, ये डेटा वाला जो फोल्डर है ऑब्वियसली MongoDB के अंदर, ये ध्यान से देखो, ये जो MongoDB है, MongoDB के अंदर ये सर्वर, सर्वर के अंदर 8.2, एंड यहाँ बिन के अंदर जाके वो पाथ हमने कॉपी कर लिया। अभी डेटा के अंदर आएंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट 27017 का सारा कुछ प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक्सेस मांगेगा मुझसे, तो कंटिन्यू कर देंगे एंड फोल्डर का नाम दे देंगे DB1। यहाँ पे
2701 8 का सारा डेटा रखेंगे हम लोग, ठीक है। DB1 हो गया ये। फिर एक DB2 बनाएंगे। अब ये एक्सेस मांगेगा अगेन, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे DB2, ठीक है। फिर अगेन एक फोल्डर बनाएंगे, कंटिन्यू एंड DB3। ऑल राइट, तो ये हमारे पास बन चुका है। मैग्नीफायर ऑफ किया मैंने, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास ये 3 DB फोल्डर मैंने बना दिया है। रिफ्रेश करते हैं एक बार, रिफ्रेश, तो ये देखो ये ऊपर में आ चुका है। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है आपको, अभी दिखा। DB1 DB2 DB3, ये डेटा वन बेसिकली डेटा वाला जो फोल्डर था उसके अंदर मैंने बनाया है। तो अब एक एक करके पाथ कॉपी कर लेंगे। DB1 के अंदर जाएंगे और ये DB1 का पाथ कॉपी कर लेंगे, कॉपी, ठीक है। ये देखो कॉपी हो गया है। मैं मैग्नीफायर ऑफ करके भी आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। मैं DB1 के अंदर आया और ये वाला पाथ मैंने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, सर्वर क्रिएट करने का काम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और MongoD, ध्यान से ये कमांड अब आपको बहुत ध्यान से कॉपी पेस्ट करना है। MongoD//REPLSet, एस कैपिटल है ये देख लो। MongoD-REPLSet, इसको स्लैश नहीं बोलते हैं, हाइफन ही बोलते हैं एक्चुअली, है ना। तो MongoDB-REPLSet, एंड यहाँ पे आपको REPLSet का नाम मेंशन करना है। RS0 में नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप और कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाम आप यहाँ पे दोगे वो एज ID आपको आगे इनिशियलाइज करते समय भी देना होगा, तो ये ध्यान रखना आप। तो RS0 मैंने दे दिया। पोर्ट मेंशन करते हैं, पोर्ट होगा हमारा 27018। 17 पे तो ऑलरेडी हमारा सर्वर रन कर रहा है एक, तो उसको तो अब यूज़ नहीं करेंगे। 27018 हम एक नया क्रिएट करेंगे और यहाँ पे DB का पाथ मेंशन करेंगे, DB पाथ। तो DB पाथ क्या है हमारा, अभी जो हमने कॉपी किया था, ठीक है, ये हमने कॉपी किया था ना अभी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, MongoDB सर्वर 8.2 data/DB1। और ये ध्यान से देखो मैंने ये स्ट्रिंग लगा दिया। स्ट्रिंग क्यों लगाया है, स्ट्रिंग इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में स्पेसेस हैं तो ये कमांड प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पाएगा अगर इसको एक स्ट्रिंग के अंदर नहीं डालेंगे तो, ठीक है। DB पाथ, और यहाँ पे इस तरीके से आपको स्ट्रिंग ओपन करना है और उसके अंदर डालना और फिर ये क्लोज करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ओपन क्लोज किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग बना के मैंने डाला है ताकि ये बीच का स्पेस में गड़बड़ी ना हो जाए। तो ध्यान से देख लो, MongoDB, यहाँ पे एक स्पेस है, --REPLSet, REPLSet का नाम, फिर स्पेस, और यहाँ पे भी एक स्पेस है, फिर --पोर्ट, फिर स्पेस, पोर्ट का पोर्ट नंबर आप दोगे, फिर स्पेस, फिर --DB पाथ, फिर स्पेस, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा पाथ दे दोगे जहाँ पे आपको बेसिकली 27018 सर्वर का डेटा आपको रखना है, ठीक है। तो मैं इंटर करूँ, इंटर करता हूँ, तो क्या इंटर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी देखो ये रन कर रहा है। अब इसको आपको स्टॉप नहीं करना है, इसको रन करने दो। ये वाला सर्वर आपका रन कर रहा है, इसको रन करने दो। अब दूसरे पे आ जाओ, तो यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है। MongoD//REPLSet, एस कैपिटल, स्लैश और स्लैश नहीं सॉरी, RS0 // पोर्ट नंबर दे दो 27019। पिछले में 27018 दिया था ना हमने, हाँ 8 ही दिया था, आई होप 8 ही दिया था, ठीक है। तो DB पाथ यहाँ पे देना है, तो अरे यार पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। इसको वापस से कॉपी करते हैं, तो DB1 की जगह DB2 कर लेंगे। देखो यहाँ DB1 पे आपके पास ये पूरा का पूरा आ भी चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका ये सर्वर रन कर रहा है। देख लो यहाँ पे 3 DB हमने बनाया था, DB1 DB2 DB3, तो DB1 के अंदर ये सब आपको दिख रहा है, दैट मीन्स प्रॉपर तरीके से सर्वर आपका रन कर रहा है। DB2 के अंदर कुछ नहीं है, तो ये कॉपी करेंगे ये पाथ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो ये भी आपका रन कर रहा है, DB2 भी आपका तैयार हो गया। अब क्या करना है, DB3, तो MongoD//REPLSet, एंड REPLSet का नाम, पिछले में भी RS0 दिया था ना, ध्यान से REPLSet का नाम सेम देना है क्योंकि REPLSet आपको पता है ग्रुप ऑफ सर्वर्स, तो ग्रुप करने के लिए सेम नाम दोगे तभी तो तीनों सर्वर एक साथ ग्रुप होंगे सेम REPLSet में। तो RS0 एंड पोर्ट 27020 और DB पाथ दे देंगे। अगेन कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यही कॉपी कर लो, खाली DB2 की जगह DB3 कर देंगे। तो यहाँ पे DB2 की जगह DB3, बहुत ही बढ़िया। तो इंटर करें, इंटर करते हैं, तो ये भी रन कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये तीनों सर्वर्स प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं। अब हमें आ जाना है नेक्स्ट CMD पे, 4th विंडो पे। यहाँ पे अब अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें 27018 वाला ओपन करना है सर्वर। अब 27018 या फिर 27019 या फिर 27020, कोई सा भी एक कर लो ओपन। तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे अगर मोंगो शेल लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ आप MONGO मोंगो शेल लिखते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका, एक मिनट रुक जाओ, बाय डिफॉल्ट आपका 27017 ओपन करता है।
तो इस पे तो हमें कुछ नहीं करना है ना, हमने तो जो ग्रुप बनाया है 27018, 27019, 27020 का एक रेपल सेट का ग्रुप बनाया है, उस पे काम करना है। तो इस पे तो ऑब्वियसली रेपल सेट आपका अप्लाई ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे rs डॉट स्टेटस चेक करोगे, रेप्लिका सेट का स्टेटस चेक करोगे, तो ये बोलेगा मोंगोडीबी सर्वर एरर, नो रेप्लिकेशन इनेबल्ड। इस पे ये वाले सर्वर पे रेप्लिकेशन इनेबल है ही नहीं, ठीक है, ये वाले सर्वर पे रेप्लिकेशन इनेबल है ही नहीं, तो इस पे तो काम नहीं करना है। तो कंट्रोल सी करके आप बाहर आ जाना, कंट्रोल सी, ठीक है। तो क्या ओपन करना है, 27018 वाला सर्वर ओपन करना है। तो mongo sh // पोर्ट मेंशन करेंगे 27018, तो इंटर करेंगे। अब देखो 27018 वाला सर्वर ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 27018 से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है। और अब आप यहाँ पे अगर rs स्टेटस चेक करोगे, rs डॉट स्टेटस, तो आपको देखने को मिलेगा नॉट येट इनिशियलाइज्ड। पहले आपको मिल रहा था कि इनेबल्ड ही नहीं है, 27017 पे आपको मिल रहा था कि इनेबल्ड ही नहीं है। यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। सब कुछ तो ठीक है, बस आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। नो रेपल सेट कॉन्फिग हैज बीन रिसीव्ड, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, ये सब तो आपने कर लिया प्रॉपर तरीके से, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो सारा का सारा नोड आपने क्रिएट कर लिया, सर्वर क्रिएट कर लिया। अब सिर्फ आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है एप्लीकेशन को। इनिशियलाइज करने के लिए आपको बस ये वाला कमांड रन करना है, दैट्स इट। और ये जो आपने सर्वर जो बेसिकली तीनों क्रिएट किया है, आप कंपस पे भी आके देख सकते हो। कंपस पे आप आओगे एंड कंपस पे आने के बाद ये 27017 तो आपका डिफॉल्ट, जिस पे हम लोग पहले सारा का सारा काम कर रहे थे, वो है। अभी यहाँ पे आपको एक नया कनेक्शन बनाना है 27018 से, और आप चाहो तो कोई कलर वगैरह भी चूज कर सकते हो, जैसे मैं चूज कर लेता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये मैंडेटरी है 27018। और वेट, थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ हो गया है मेरा, हाँ ठीक है। तो सेव एंड कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी ये यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाना चाहिए। और कनेक्ट होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, कनेक्ट तो फटाफट हो जाता है। मे बी शायद इसलिए क्योंकि अभी तक हमने रेप्लिका सेट को इनिशियलाइज नहीं किया है। सर्वर तो हमने क्रिएट कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया है, शायद इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा है 27018 और 920 को। ठीक है, एक बार इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे आके। तो rs डॉट इनिशिएट करेंगे, देख लो यहाँ पे ध्यान से कमांड, ठीक है, मुझे भी कुछ खास याद नहीं है। तो rs डॉट इनिशिएट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, ऑब्जेक्ट में दो चीजें ये ले रहा होगा, आईडी और मेंबर, दो चीजें आईडी और मेंबर। आईडी में आप रेप्लिका सेट का नाम दोगे, जो इनिशियलाइज करते समय आपने नाम दिया था रेप्लिका सेट का, ये देखो rs0, वो नाम दोगे रेप्लिका सेट का। और फिर यहाँ पे मेंबर्स मेंशन करोगे, ऑब्वियसली तीनों सेपरेट सेपरेट जो सर्वर हैं आपके पास वो मेंशन करोगे। ID0 होस्ट लोकल होस्ट 27017, ID1 लोकल होस्ट 27018, फिर 27019। बहुत ही सिंपल सा कमांड है, रन करोगे rs डॉट इनिशिएट एंड ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ठीक है सब कुछ सही है। rs डॉट इनिशिएट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अंडरस्कोर ID में आपको नाम देना है rs0 रेप्लिका सेट का नाम। और ये बार बार ये नीचे क्यों आ जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आपके पास मेंबर्स होंगे, तो मेंबर्स में आप यहाँ पे एक एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे ये। तो सबसे पहला होगा आपके पास ID0, जहाँ पे होस्ट आप दोगे लोकल होस्ट 27018, एंड फिर उसके बाद दूसरा होगा आपके पास ID1 होस्ट होगा लोकल होस्ट 27019, एंड फिर तीसरा होगा आपके पास ID2 एंड होस्ट लोकल होस्ट 27020, ठीक है। और यहाँ पे आप बेसिकली एरे को क्लोज करोगे, फिर उसके बाद क्या क्लोज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज होगा। तो सब कुछ सही है। rs डॉट इनिशिएट एक ऑब्जेक्ट, ID में rs0 मैंने नाम दे दिया है, मेंबर्स हो गए 3, 018, 1 पे हो गया 019, 2 पे हो गया 020। तो ठीक है, इंटर करते हैं। तो इंटर नहीं हुआ, तो जैसे ही हमने इंटर किया rs डॉट इनिशिएट इज नॉट अ फंक्शन, rs डॉट इनिशिएट इज नॉट अ फंक्शन। इनिशिएट होता है या फिर इनिशियलाइज होता है, आई हैव टू चेक। इनिशिएट होता है या फिर इनिशियलाइज होता है, अच्छा इनिशिएट का स्पेलिंग हमने गलत लिखा, INITIATE, इनिशिएट ऐसा होता है इनिशिएट। ठीक है, तो अब इंटर करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया हमारा हो गया। इनिशिएट का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, ये देखो INTIATE लिख दिया था, INITIATE होता है, बहुत ही अच्छा। तो अभी यहाँ पे हमारा इनिशिएट हो गया है पूरा का पूरा रेप्लिका सेट का ग्रुप, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे क्लियर करते हैं सारी की सारी चीजें, और rs डॉट स्टेटस से स्टेटस चेक करते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा वाव वाव वाव, यहाँ पे सबसे पहला वाला जो है जिसका ID0 है,
वो प्राइमरी की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट 27018 आपका प्राइमरी की तरह ट्रीट हो रहा है, और फिर यहाँ पे ID1 लोकल होस्ट 27019 सेकेंडरी की तरह ट्रीट हो रहा है, और फिर लोकल होस्ट 27020 आपके पास सेकेंडरी की तरह ट्रीट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आके हम डेटा वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आ जाओ वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो कनेक्ट हो गया, इनिशियलाइज नहीं किया था हमने इसलिए नहीं हो रहा, कनेक्ट हो गया प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अब वापस से यहाँ पे 27019 पे कनेक्ट करेंगे, और फिर एक कनेक्ट करेंगे 27020 पे। तो ये तीनों पे हमने कनेक्ट कर लिया, और सारा का सारा डेटा वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो अब मजा आएगा। अब देखते हैं कि प्राइमरी पे कुछ राइट रीड करते हैं तो क्या सेकेंडरी पे रीडायरेक्ट होता है क्या। आ जाओ देखते हैं। ठीक है, रीडायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, बेसिकली सेकेंडरी पे कॉपी होता है क्या, क्या सेकेंडरी पे सिंक हो पाता है क्या। बहुत ही अच्छा। तो क्लियर करते हैं, एंड मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं सबसे पहले शो डीबीज करूंगा। तो आपको देखने को मिलेगा 3 डीबीज है यहाँ पे। ये अभी मैं किस पे कर रहा हूँ, प्राइमरी पे। ये देखो डायरेक्ट प्राइमरी आपको नजर आ रहा है। अभी मैं किस पे हूँ, 27018 पे। मैं कंट्रोल C करता हूँ और एक बारी 27019 ओपन करता हूँ, मोंगोश और पोर्ट 27019। ये देखो, ये आपको दिख रहा है सेकेंडरी है, दिख रहा है। फिर उसी तरीके से 27020 देखोगे आप, मोंगोश पोर्ट 27020, तो ये भी आपको दिखेगा कि ये भी आपके पास क्या है, सेकेंडरी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे प्राइमरी पे आना है, क्योंकि प्राइमरी पे ही हम लोग राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी पे तो कर नहीं सकते। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्राइमरी पे आ जाते हैं, पोर्ट 27018, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्राइमरी है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे। शो डीबीज करते हैं, शो डीबीज। यहाँ पे ये 3 डीबीज हैं, मैं एक डीबी और क्रिएट करूंगा। तो यूज करते हैं टेस्ट को। अच्छा, टेस्ट पे ही स्विच है तो टेस्ट पे ही रहने देते हैं, या कोई अलग डीबी का नाम देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ ई-कॉमर्स, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ ई-कॉमर्स। ठीक है, ई-कॉमर्स का एक मैंने डेटाबेस बना दिया, तो स्विच हो चुके हैं हम लोग ई-कॉमर्स पे। बहुत ही अच्छा। शो कलेक्शंस करते हैं, तो अभी तो कोई कलेक्शन नहीं है इसके अंदर, कलेक्शन एक क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ इंसर्ट भी कर देते हैं। तो मैं बोलूँगा db.users नाम का कलेक्शन बना दो और साथ ही साथ उसके अंदर इंसर्ट मैनी कर दो। और इंसर्ट मैनी में ये एक एरे होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली नाम देना है, नाम देना है और ईमेल दे दो। ठीक है, mkl@gmail.com। तो नाम और ईमेल दे दिया। ठीक है, एक और यूज़र बना लेते हैं, रोहन, और ईमेल दे देंगे यहाँ पे rohan@gmail.com। ठीक है, और इंटर कर दिया क्या गलती से, सॉरी। यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये छूट गया है, और यहाँ पे एरे भी क्लोज होगा और ये पैरेंथेसिस भी क्लोज होगा। अभी वापस से इंटर करते हैं, तो एक्नोलेज ट्रू आ रहा है आपके पास, और इंसर्ट हो चुकी हैं ये 2 चीजें। वाओ, तो देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे भी फाइंड करके देख सकते हो और कंपस में भी फाइंड करके देख सकते हो। तो कंपस में आ जाओ और यहाँ पे देखो, आप रिफ्रेश करो 27018 पे, तो आप देखोगे आपके पास एक ई-कॉमर्स का डेटाबेस बन चुका है, यूजर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 27019 पे आके रिफ्रेश करो तो आप देखोगे यहाँ पे भी ई कॉमर्स बन चुका है और यहाँ पे भी आपको सेम डेटा दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोकल होस्ट 27020 पे जाके रेफरेंस करोगे तो यहाँ पे भी आपको ई कॉमर्स दिखाई दे रहा है और सेम डेटा दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये कि प्राइमरी पे हमने टास्क परफॉर्म किया, प्राइमरी पे हमने राइट कॉल्स किए, एंड वो सारे के सारे आपके पास सेकेंडरी में भी सिंक हो गए, सेकेंडरी में भी सिंक हो गए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो जो काम हम लोग यहाँ पे करेंगे वो टास्क आपका सेकेंडरी में भी हो रहा होगा। अपडेट करके देखें, चलो डिलीट करके देखते हैं, डिलीट करके, ये अपडेट करके ही देखते हैं। आ जाओ, तो db.users.update1, ठीक है, update1। तो मैं नेम जिसका MKL है उसे अपडेट करना चाहता हूँ, और मैं उसका नाम करना चाहता हूँ मानस कुमार लाल, मैं ये करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली। तो मैं इंटर करता हूँ, अपडेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स ऑटोमेटिक ऑपरेटर। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मुझे इस तरीके से सेट का यूज़ करना था। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मैं इतनी एडवांस चीज़ें बता के मैं बेसिक भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस और लगेगा, और अब इंटर करते हैं तो एक्नोलेज ट्रू, और यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आ जाओ देखते हैं, तो db.users.find करते हैं, फाइंड। तो ये देखो अपडेट हो चुका है, MKL से माइनस हो चुका है। लेकिन क्या सेकेंडरी जो सर्वर था हमारा उसमें अपडेट हुआ है, आ जाओ उसमें देखते हैं। तो कंट्रोल C करेंगे एंड mongosh//port 27020 पे आ जाते हैं। तो 27020 पे आते हैं और db.users.find करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड, ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा मैं टेस्ट के अंदर हूँ, आई एम सो सॉरी। ई कॉमर्स यूज़ करना है ना, ई कॉमर्स, ठीक है। db.users.find अप करते हैं, बढ़िया। तो अभी इंटर करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मानस कुमार लाल हो गया है। मैंने चेंज किया प्राइमरी में, सेकेंडरी में भी हो गया, दोनों सेकेंडरी में हो गया। बहुत ही बढ़िया। क्या राइट कर सकते हैं? नहीं, राइट नहीं कर पाएंगे, राइट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे राइट करने की कोशिश करूँ, जैसे कि db डॉट, मैं कोई एक नया कलेक्शन बनाता हूँ फीडबैक नाम का, फीडबैक नाम का, और मैं यहाँ पे इंसर्ट 1 करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि फीडबैक में मैं कुछ टेक्स्ट दे रहा हूँ कि अच्छा मुझे रेप्लिकेशन समझ आ गया है। ठीक है, ये मैं टेक्स्ट देता हूँ और मैं इसे क्लोज करके इंटर करता हूँ, तो ये कहेगा नॉट राइटेबल प्राइमरी। ये प्राइमरी नहीं है जो कि आप राइट कर रहे हो, प्राइमरी में राइट कर सकते हो। ठीक है, बाकी रीड सेकेंडरी में भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अभी मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कंपास पे भी आपको दिखा दिया कि हाँ डेटा रेप्लिकेट हो रहा है। यहाँ पे देखो एमकेएल अभी भी दिख रहा है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आपको देखो मानस कुमार लाल दिख जाएगा। आप यहाँ पे भी आके देख लो, यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, आपको मानस कुमार लाल दिख जाएगा। तो प्राइमरी में जो भी करोगे सेकेंडरी में भी हो रहा होगा। क्या समझ में आया आपको? हाँ समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आता है। और ये सर्वर अभी भी रन कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करना कि सर्वर आपके रन कर रहे हो, तभी आपका ये टास्क काम करेगा। ठीक है, बढ़िया। तो अभी क्या करना है? अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा सा रिकैप लेना है, और एक टास्क मैं आपको भी दे रहा हूँ। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फोल्डर को, अननेसेसरी चीज़ें मैं सारी की सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे ये सब आपको समझ में आ गया, नॉट राइटेबल, बढ़िया। तो यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है कि आपको रीड प्रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है खुद से, और रीड प्रेफरेंस आपको अप्लाई करके देखना है। ठीक है, कि किस तरीके से होता है। और एक्चुअली थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको रेप्लिकेशन समझ में आ गया है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। बस ये आप ध्यान में रखना कि किस तरीके से ये क्या 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 स्टेप्स हैं आपके पास। ठीक है, कमांड्स वगैरह। तो अगर प्रॉपर तरीके से स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार रिकैप ले लो फटाफट, क्योंकि थोड़ा प्यारा सा टॉपिक था ये, तो रिकैप बनता है। मैंने बोला आपको कि यहाँ पे आपके पास अगर प्राइमरी से डेटा खत्म हो गया तो फिर आप गए, या कोई फॉल्ट आ गया, किसी भी तरह की चीज़ हो गई तो खत्म हो जाएगा डेटा। तो मतलब नहीं, खत्म नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, भागेंगे नहीं, चोरी करके नहीं भाग रहे हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या निकाला हमने बोला रेप्लिकेशन इनेबल कर देंगे, रेप्लिका सेट बनाएंगे जिसमें कि 2 प्राइमरी या 2 3 4 जितने भी होंगे प्राइमरी, बेसिकली सेकेंडरी सर्वर्स भी हम लोग ले आएंगे। तो सेकेंडरी सर्वर क्या कर रहा होगा? शिंक कर रहा होगा प्राइमरी सर्वर से। जो डेटा यहाँ पे आएगा सेकेंडरी में भी चला जाएगा, जो डेटा यहाँ अपडेट होगा सेकेंडरी में भी हो जाएगा, जो डेटा यहाँ पे डिलीट होगा सेकेंडरी में भी हो जाएगा। तो इन केस अगर यहाँ पे सर्वर क्रैश हो गया तो सेकेंडरी से रीड कर लेगा, या फिर सेकेंडरी को प्राइमरी की तरह ट्रीट कर लेगा और राइट वगैरह का भी एक्शन दे देगा यहाँ पे। अच्छा, तो इस तरीके से होता है। तो ये जो पूरा ग्रुप होता है यहाँ पे तीनों सर्वर का, उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिका सेट। इसका कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि RS0 RS1 कुछ नाम दे देंगे, ये रेप्लिका सेट बन गया। ठीक है, कुछ किसी पोर्ट पे हम लोग रन कर रहे हैं, जैसे 27018 27019 27020 रन कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस होगा कि कौन यहाँ पे किसको वोटिंग मिलेगी, कि कौन प्राइमरी पे स्विच करेगा, कौन सेकेंडरी पे स्विच करेगा। वो इंटरनल इलेक्शन होता है, उसके बारे में भी आप जाके पढ़ सकते हो। तो ये मुझे समझ में आता है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस कुछ ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। आपको ओपन करना है CMD, लेकिन एज एडमिन करना है, और 4 ओपन करना है, जिसमें कि 3 में तो आप सर्वर्स क्रिएट करोगे। अब सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, बिन वाले फोल्डर में चले जाना है, CD बिन करके फोल्डर मैंने आपको दिखा दिया। वहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, तो उसमें आप ये MongoD रन कर सकते हो। तो MongoD रन कर सकते हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? MongoD रेपल सेट का नाम दोगे, पोर्ट मेंशन करोगे 27018, DB पाथ दे दोगे DB1 जहाँ पे डेटा रखना है, तो 27018 और DB1 में डेटा चला जाएगा। फिर दूसरे के लिए 27019 और DB2 में डेटा चला जाएगा। फिर 27020 और उसका डेटा चला जाएगा DB3 में। तो ये हो गए 3 सर्वर्स क्रिएट हमारे। फिर उसके बाद मैंने बोला rs.status करके चेक कर लो, कोई भी एक सर्वर ओपन कर लो, 018019020, वहाँ पे इनिशियलाइज कर लो। इनिशियलाइज करने के लिए आपको ये कमांड चलाना है, रेप्लिका सेट का नाम देना है ID में, और फिर लोकल होस्ट मेंशन कर देना है, और फिर आपका बन गया। फिर जो काम आप प्राइमरी में करोगे वो सेकेंडरी में भी हो रहा होगा। बढ़िया, तो मुझे इतना समझ में आता है, और क्योंकि आपको इतना समझ में आता है तो लेक्चर अब खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।